हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीजी क्लासेस। आज हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है और क्लास 10th का। अभी जो बच्चे अभी 10th में गए होंगे उनके लिए ये बायो का फर्स्ट चैप्टर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं? तो वो बेसिक फंक्शंस हैं, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। वो जितने भी बेसिक फंक्शंस जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ताकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे, वो उसके लाइफ प्रोसेसेस हैं। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम हमेशा रेस्पायर करते रहते हैं, ऐसा तो नहीं हम थोड़ी देर सांस लिया फिर हम रुक गए, नहीं। रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन, खाना खाना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ये सब कुछ इंसान करता है लाइफ प्रोसेसेस चलते रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। इन सब के लिए उसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फूड, वो चाहिए होता है। तो फूड उसे कहाँ से मिलता है? फूड जो होता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे फूड बनता है, दैट इज सन। ये क्वेश्चन एक लाइन का नीट वगैरह में भी आता है। आप में से जिन बच्चों को 11th-12th में भी बायो लेनी है तो उनके लिए ये है कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज द सन। सन नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स नहीं होंगे। या तो आप प्लांट्स खाते हैं या तो एनिमल्स खाते हैं या दोनों खाते हैं। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। अब आते हैं न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन बोलते किसे हैं? न्यूट्रिशन एक कोई भी ऐसा प्रोसेस हो गया सिंपल सा, हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम किसी न्यूट्रिएंट को अंदर लेते हैं, खाते हैं और फिर उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। हमारी बॉडी या तो उससे नए बॉडी पार्ट्स बनाती है या एनर्जी ड्राइव करती है। जैसे एनर्जी के लिए हम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कह सकते हैं मेन फंक्शन। और प्रोटीन ले लिया बॉडी बिल्डिंग के लिए, जिम वगैरह करते हैं तो हम ज्यादा प्रोटीन लेते हैं ताकि और नई मसल्स की फॉर्मेशन हो और हम ज्यादा मस्कुलर और स्ट्रांग बने। तो न्यूट्रिशन जो है वो यही प्रोसेस पूरा हो गया और न्यूट्रिएंट से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो सिंपल वर्ड में बोलूंगी कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स like carbs, fats, proteins, minerals, vitamins, water by an organism and then as well as the utilization of these nutrients by that organism. अब इसके मोड्स क्या होते हैं? दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। जैसे कि मैं बोल ये मशीन है, ये ऑटो स्टार्ट है। ऑटो स्टार्ट है मतलब ये खुद से हो जाती है, सेल्फ है। तो ऑटोट्रॉफिक, ट्रोफ मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि वो न्यूट्रिशन जो वो खुद से ही बना रहा है, या तो वो न्यूट्रिशन खुद से ले रहा, मतलब वो खुद से न्यूट्रिशन लेता है। तो इसमें हो गया प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया भी हैं। अब प्लांट्स में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सॉइल से ले लिया उन्होंने, बहुत सारे इनऑर्गेनिक चीजें ले ली, एयर से ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल से ले लिया, वाटर और बहुत सारे चीजें लेके वो खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। दूसरा जो मोड होता है वो हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में जो खुद नहीं बनाते, किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। जैसे कि एनिमल्स हो गए जिसमें हम ह्यूमंस आ गए, कैट, रैट, डॉग, कुछ भी हो गया इसमें। कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगस भी, फंजाई भी होते हैं जो अपना जो हेटरोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। अब हेटरोट्रॉफिक में फर्दर 3 क्लासिफिकेशन हो गई। या तो वो सैप्रोफिटिक होंगे, या क्योंकि वो अगर एक तो खुद बना रहे हैं बात खत्म हो गई। एक है कि किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो डिपेंड करता है वो कैसे होस्ट पे है या कैसे करते हैं। सैप्रोफिटिक मोड में क्या होता है? यहाँ पे किसी डेड या डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से लेते हैं, रॉटन सड़े गली चीजों से लेते हैं। तो जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है फंजाई का। दूसरा है पैरासिटिक। पैरासाइट हम एक दूसरे को भी बोलते हैं, तुम तो पैरासाइट हो भाई। लड़ाई भी होती है, हम एक दूसरे को पैरासाइट बोल देते हैं, यानी कोई किसी का खून चूस रहा है, बिल्कुल उस टाइप का। तो इसमें क्या होता है? इसमें वो ऑर्गेनिज्म डिराइव करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग होस्ट। यहाँ पे डेड होस्ट था, जो एनिमल किसी को खा रहा था वो किसी डेड चीज से ले रहा था। यहाँ पे लिविंग से ले रहा है, लिविंग होस्ट है उसका, जिसमें हम कह सकते हैं सिंपल सा एग्जाम्पल लाइस, जो जुएं होती हैं वो होती है इंसानों के सर में। इंसान ऐसा तो नहीं कि मर गया, वो उसे न्यूट्रिशन डिराइव करती रहती हैं। फिर है होलोजोइक। होलोजोइक में आ जाते हैं ह्यूमंस। याद ऐसे रखना
कि H फॉर होलोजोइक, H फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस आ गए मतलब कि सारे एनिमल्स भी बहुत सारे आ गए। होलोजोइक में जो ऑर्गेनिज्म होता है, इट टेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। बाहर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, हमारा जो खाना है वो ऑर्गेनिक नेचर का होता है, जो फूड होता है, जो फ्रूट्स हैं, ये सब चीजें। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को अंदर लेता है, उसमें एंजाइमेटिक एक्शन होते हैं, डाइजेशन होता है, सब कुछ होने के बाद उसे ब्रेक करके यूटिलाइज करता है, जैसे कि ह्यूमंस और अमीबा भी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक लिए, क्योंकि मेरा चैनल नया है तो इसलिए मैं अभी ज्यादा लंबी वीडियो बना नहीं रही हूँ। शॉर्ट वीडियोज हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेकर। यहाँ पे 9th, 10th, 11th, 12th की बायो की सारी वीडियोज मिलेंगी आपको मेरे चैनल पे, और 9th और 10th की केमिस्ट्री की भी वीडियोज मिलेंगी। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म वाइटल लाइफ प्रोसेसेस। हमारी लाइफ प्रोसेसेस चलती रहे, सब कुछ होता रहे, उसके लिए किस टाइप की एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, वो तो दौड़ने भागने से सब चीजों से होती है। पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं, केमिकल एनर्जी। सारे केमिकल्स का तो खेल है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये लिया वो खाया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो ये केमिकल एनर्जी है। नेम टू इन, ये नहीं है, नेम टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स टू मेक फूड। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड वाटर, जिनको प्लांट्स यूज करते हैं। फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे कि हो गया हमारा ग्लूकोज, C6H12O6। थर्ड क्वेश्चन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक बहुत लंबा सा क्वेश्चन था, मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, इट इज सफिशिएंट टू मीट देयर और रिक्वायरमेंट्स। लेकिन एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, लाइक अस ह्यूमंस, इसमें ये सफिशिएंट नहीं होता। व्हाई? एक्सप्लेन इट। देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, पहली बात की वो बहुत यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, उसकी पूरी एक सिंगल सेल है जो पूरी की पूरी इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। कंप्लीट सेल इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। तो जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, पूरे सेल के सरफेस पे आ रही है, और इतनी छोटी है ये, पूरी सेल में ये डिफ्यूज भी हो जा रही है। और सॉरी, बच्चे हैं ना, बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए खैर अब स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये तो हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं ह्यूमन की बात करूं, जैसे हम हमारी बात करते हैं, पहली चीज डिफ्यूजन यहाँ पे प्रोसेस क्यों नहीं है सफिशिएंट, कि यहाँ पे हमारी पहली बात की हमारी बॉडी में जितनी भी मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है एटमॉस्फेयर से, तो वो डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं ले रही है, और जितनी भी कांटेक्ट में है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से, वो बहुत कम है। हमारा सरफेस एरिया और नंबर ऑफ सेल्स का आप रेशियो देखें ऐसे, तो वो बहुत कम है। और तीसरा पॉइंट है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत कम होती है और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा होती है। और लास्ट पॉइंट की डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। Thank you. I hope you like the video. Please subscribe to my YouTube channel, share it with your friends, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.